Hello everyone. Question number 1. The sum of 4 consecutive number is 34. What are these numbers? हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 लगातार नंबर हैं जिनका सम कितना है 34 है, तो ये नंबर्स क्या होंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अपन पहला नंबर मान लेते हैं n है, तो दूसरा हो जाएगा n+1, तीसरा n+2 और चौथा n+3। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव हैं और कॉन्जिक्यूटिव हैं तो इनमें एक एक का डिफरेंस रहेगा, इसलिए ये इससे एक ज़्यादा, ये इससे एक ज़्यादा और ये इससे एक ज़्यादा, सभी कॉन्जिक्यूटिव हो गए। अपने का इनका सम दिया गया है 34, तो हम इनका सम कर देते हैं। कितना दिया गया है 34 इक्वल टू 34। एक इक्वेशन बन गई, इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें n कितने हैं 1 2 3 4, 4n प्लस कॉन्स्टेंट का सम कितना हो गया 1 + 2 + 3 यानी कि 6 इज इक्वल टू 34। 6 को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 34 - 6 क्या आ गया अपने पास 4n इज इक्वल टू 28। तो n इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 यहाँ पे मल्टीपल में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 4 से 1 जा 28, n की वैल्यू अपने पास आ गई 7। अब अपन ने नंबर्स क्या माने थे n, n+1, n+2, n+3, ये अपने नंबर्स हैं चारों। इसमें n की वैल्यू पुट कर देते हैं जो अपने पास 7 आई है। 7, 7+1, 7+2, 7+3, तो नंबर्स क्या हो गए 7, 8, 9 और 10। ये अपने पास चारों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. Suppose P is the greatest of 5 consecutive numbers. Describe the other 4 numbers in terms of P. यदि P 5 consecutive numbers में सबसे बड़ा है तो बाकी के numbers क्या होंगे in terms of P. अपने पास numbers कितने दिए गए हैं 5, 3, 4 और 5, और पांचवा जो सबसे बड़ा नंबर है वो अपने को दिया गया है P, और पूछा गया है कि बाकी वाले नंबर्स क्या होंगे। अब सबसे बड़ा है तो इससे पहले वाला इससे एक कम होगा यानी कि P-1, इससे पहले वाला इससे एक कम होगा P-2, P-3 और P-4। ऐसे अपने पास चारों नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि P सबसे बड़ा था, इससे पहले वाला इससे एक कम हो गया -1, इससे पहले वाला इससे एक कम, फिर से -1, फिर से -1 और फिर से -1। अपने पास बाकी के चारों नंबर्स आ गए P-4, P-3, P-2 और P-1। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3. अपने को 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और डिटरमाइन करना है कि वो ऑलवेज ट्रू हैं, समटाइम्स ट्रू हैं या नेवर ट्रू हैं, और मेंशन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स एज अप्रोप्रिएट। एग्जांपल और नॉन एग्जांपल्स अपने को मेंशन करने हैं। जस्टिफाई योर क्लेम यूजिंग एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के द्वारा हमें अपना क्लेम को जस्टिफाई करना होगा। पहला पार्ट देखते हैं इसका। पहले पार्ट में बोला गया है द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 2 इवन नंबर्स का सम हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 होता है। होता है क्या, चेक करते हैं। पहला इवन नंबर ले लिया अपन ने 2a, तो दूसरा ले लिया 2b। इन दोनों का सम हमेशा 3 का मल्टीपल होगा यानी कि 3c। 2 कॉमन ले लिया, a + b इज इक्वल टू 3c। ये अपनी एल्जेब्रा हो गई। अब अपन इसके एग्जाम्पल लेते हैं जो इसको फॉलो करते हैं। जैसे सपोज 2 + 4 इज इक्वल टू 6। क्या ये 3 का मल्टीपल है? हाँ, ये 3 का मल्टीपल है, 3 × 2। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 4 + 8 इज इक्वल टू 12। क्या ये 3 का मल्टीपल है? ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 × 4। यानी कि 2 अपने पास ऐसे एग्जाम्पल हो गए जिसमें 2 इवन नंबर्स का सम जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 का मल्टीपल आ रहा है। अब अपन नॉन एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। नॉन एग्जाम्पल का मतलब हुआ कि जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। क्या ऐसे एग्जाम्पल हैं? चेक करते हैं। यदि अपन ले लें 4 + 6 तो ये कितना आ गया 10। 10 आ गया तो क्या 10 3 का मल्टीपल है? ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लें 4 की जगह ले लेते हैं 8 + 6 इज इक्वल टू 14। क्या ये 3 का मल्टीपल है?
नहीं, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल अपने पास आ गए जो इस रूल को फॉलो करते हैं, कुछ एग्जाम्पल आ गए जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, समटाइम्स ट्रू। ये स्टेटमेंट हो गया समटाइम्स ट्रू। पार्ट सेकंड में क्या बोला गया है, इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18 देन इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। यानी कि कोई नंबर है n जो कि 18 से डिविजिबल नहीं है, n इज नॉट इक्वल टू 18a। यदि वो 18 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब वो 18 का मल्टीपल नहीं है। यदि ऐसा है तो बोला गया है कि देन वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि वो 9 का भी मल्टीपल नहीं होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या ऐसा सच में है या नहीं है। तो अपन पहले फाइंड करते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से जो इस रूल को फॉलो करते हैं। तो अपन देख सकते हैं कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज 35, क्या इसमें 18 का डिवाइड होता है, नॉट डिविजिबल। तो क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो क्या ये 35 जो है वो 9 से डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल। इसका मतलब ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसा यदि अपन एक और एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 40 डिवाइडेड बाई 18, ये नॉट डिविजिबल। और सेम 14 डिवाइडेड बाई 9, तो ये नॉट डिविजिबल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जो इसको फॉलो करते हैं। अब अपन देखते हैं नॉन एग्जांपल्स, यानी कि ऐसे एग्जांपल जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या कुछ ऐसे एग्जांपल हैं? बिल्कुल। जैसे पहला तो अपन खुद 9 ही ले लेते हैं कि 9 जो है क्या वो 18 से डिविजिबल है? नहीं है, नॉट डिविजिबल। बट 9 जो है वो खुद 9 से डिविजिबल है? हाँ, ये डिविजिबल है, दिस इज डिविजिबल। ऐसे ही अपन और एग्जांपल लें कि सपोज 27, तो क्या ये 18 से डिविजिबल है? नहीं है, नॉट डिविजिबल। बट 27 9 से डिविजिबल? हाँ, ये 3 बार जाता है इसमें, तो ये डिविजिबल है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, समटाइम्स ट्रू हो गया। अपना सेकंड वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, समटाइम्स ट्रू। पार्ट 3 देखते हैं इसका। इफ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 6 देन देयर सम इज नॉट डिविजिबल बाई 6। यानी कि अपने को क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, पार्ट 3 देखते हैं इसका। पार्ट 3 में बोला गया है कि अपने पास दो नंबर्स हैं ए और बी। ए जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये 6 का मल्टीपल नहीं है, और बी जो है वो भी 6 का मल्टीपल नहीं है। यदि ऐसा हो तो इनका सम ए प्लस बी ये भी 6 का मल्टीपल नहीं होगा। क्या ऐसा है? देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम इसके जो इस रूल को फॉलो करें। क्या कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं? चलिए कोई भी दो नंबर लेते हैं। जैसे सपोज अपने ले लिया 8, तो क्या 8 6 से डिविजिबल है? नॉट डिविजिबल। दूसरा नंबर ले लिया अपन ने 6 तो डिविजिबल है इससे। अपने को ऐसा नंबर लेना है जो डिविजिबल ना हो, तो अपन ले लेते हैं 9 6 से डिविजिबल है? नहीं है, तो नॉट डिविजिबल। अब इसका सम देखते हैं, 8 प्लस 9 जो कि कितना हुआ, 17। क्या 17 6 से डिविजिबल है? नॉट डिविजिबल, यानी कि ये रूल फॉलो हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल अपन देखते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए पहला अपन ले लेते हैं, सपोज पहला ले लेते हैं अपन 10 6 से डिविजिबल है? नहीं है, 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। और दूसरा ले लेते हैं 8 डिविजिबल है 6 से? नहीं है, नॉट डिविजिबल। बट इनका सम देखते हैं, 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18। ये 6 से डिविजिबल है? हाँ। ये कितने टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे ये डिविजिबल हो गया है। इसका मतलब ये रूल्स कभी फॉलो हो रहा है तो कभी रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया, समटाइम्स ट्रू।
समटाइम्स ट्रू। पार्ट 4 में अपने को कहा गया है द सम ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड ए मल्टीपल ऑफ 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। पार्ट 4 क्या बोलता है कि दो नंबर्स हैं अपने पास ए और बी। ए जो है मल्टीपल है 6 का, सपोज इसको ले लेते हैं 6m, और बी जो है मल्टीपल है 9 का, इसको ले लेते हैं 9n। तो बोला गया है कि इनका जो सम होगा वो मल्टीपल होगा 3 का। तो इनका सम करके देखते हैं। अलजेब्रा क्या कहती है, a प्लस बी सम कर दिया तो इधर आ गया 6m प्लस 9n। तो यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2m, प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3n। दोनों से 3 कॉमन आ रहा है तो कितना हो गया, ये 3 कॉमन ले लिया, 2m प्लस 3n। तो ये जो सम है वो 3 का एक मल्टीपल हो गया है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई, इसको सपोज हम नाम दे देते हैं k। तो इसका जो सम था a प्लस बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई k, यानी कि इसका सम 3 का मल्टीपल हो गया है। तो अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ये हमेशा सच होगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। कोई भी ऐसा नंबर जो 6 का मल्टीपल हो, ऐसा नंबर ले लेते हैं अपन। पहला कोई 6 का 18 ले लिया है अपन ने, क्योंकि ये होता है 6 का मल्टीपल 6 मल्टीप्लाई बाई 3। और कोई 9 का मल्टीपल हो, सपोज 27 ले लेते हैं, 27 ये होता है 9 मल्टीप्लाई बाई 3। इन दोनों का सम करते हैं, कितना आ रहा है, ये आ गया अपने पास 45। तो 45 क्या 9, ये 45 जो है क्या वो 3 का मल्टीपल है, यस। कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये 3 का मल्टीपल है। तो ये अपना ये जो स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। पार्ट 5 में द सम ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। यानी कि अपने को पार्ट 5 में बोला गया है कि दो नंबर्स हैं, एक है 6 का मल्टीपल और दूसरा जो है 3 का मल्टीपल, और इनका सम जो है वो 9 का मल्टीपल आएगा, ऐसा अपने को बोला गया है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6m प्लस 3n। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो 2m प्लस n, यही अपने पास आ रहा है। अलजेब्रा तो यही कहता है। अब देखते हैं अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके कुछ। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो अपने पास पहला नंबर होना चाहिए जो 6 का मल्टीपल हो, सपोज वो ले लिया अपन ने 12। और दूसरा नंबर जो 3 का मल्टीपल हो, तो वो ले लिया अपन ने 6। तो ये कितना हो गया 18। क्या ये मल्टीपल है 9 का? हाँ, ये 9 का मल्टीपल है। 9 मल्टीप्लाई बाई 2 से ये 18 आ जाता है। कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें पहला नंबर होना चाहिए 6 का मल्टीपल, तो ले लिया अपन ने 18, ये 6 का मल्टीपल हो गया। फिर दूसरा नंबर होना चाहिए 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल सपोज अपन ले लेते हैं 9, तो कितना हो गया 27। तो क्या ये 9 का मल्टीपल है? हाँ, ये 9 का मल्टीपल है। 9 3 जा 27। तो ये एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हो गए जो इसको फॉलो कर रहे हैं। अब कुछ इसके नॉन एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला देखते हैं, ऐसा नंबर होना चाहिए जो 6 का मल्टीपल हो, सपोज ले लिया अपन ने 12। दूसरा 3 का मल्टीपल तो 9 ले लिया, तो ये कितना हो गया 21। क्या ये 9 का एक मल्टीपल है? नो, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पहला ऐसा नंबर जो 6 का मल्टीपल हो 18, और दूसरा ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल हो 12 ले लिया, कितना हो गया 30। तो क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं है। तो कुछ टाइम्स ये रूल सही है, कुछ टाइम्स ये रूल गलत है। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया, सम टाइम्स ट्रू। तो अपना फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो सम टाइम्स ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4,
Find a few numbers that leave a remainder of 2 when divided by 3 and a remainder of 2 when divided by 4. Write an algebraic expression to describe all such numbers. अपने को क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोई नंबर है n, उसको यदि हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो कितना बच रहा है 2, और उसी को जब हम 4 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या करना है, जो दो नंबर्स दिए गए हैं जिनसे डिवाइड करने से सेम रिमाइंडर बन रहा है, सेम रिमाइंडर बच रहा है, तो उन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे अपन। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आया? एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 अपन लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, क्योंकि दोनों से ही डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। तो अपने पास ऐसा नंबर होना चाहिए जो 12 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर देता हो। उस कंडीशन में ये दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो हो जाएगी, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अपने पास नंबर ऐसा होना चाहिए जो 12 से डिवाइड होने पर, इसको अपन यदि 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 2 बचना चाहिए। उस कंडीशन में वो 3 से डिवाइड होने पर भी 2 रिमाइंडर बचाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा। अब इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखें तो कैसे निकालेंगे, यानी कि कोई नंबर यदि n है उसको यदि 12 से डिवाइड किया है तो 12m तो उसका मल्टीपल हो गया, और 2 जो है रिमाइंडर बचना चाहिए तो प्लस का 2, वो जो नंबर है वो 12 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए वो नंबर n इज इक्वल टू हो जाएगा 12m प्लस 2। ये अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से अपन बाकी के नंबर्स निकाल सकते हैं। इसमें अपन पुट कर सकते हैं m की वैल्यू 12m प्लस 2, ये अपना आंसर हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें जब हम m की वैल्यू पुट करें 1 तो नंबर क्या आएगा 12 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 14। m की वैल्यू पुट करें 2 तो कितना आएगा 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24 और 2 26 26। जब m हो 3 तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 2 38। ये अपने पास ऐसे नंबर्स आ गए हैं 14 26 और 38, 14 26 और 38, और ऐसे ही आगे इस सीरीज से अपन नंबर निकाल लेंगे 12m प्लस 2 से। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 रिमाइंडर आएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, I hold some peoples, not too many. When I group them in threes, one stays with me. Try pairing them up, it simply won't do. A stubborn odd people remains in my view. Group them by 5, yet one's still around. But grouping by 7, perfection is found. More than 100 would far too bold. Can you tell me the number of peoples I hold? इसमें पोएम के रूप में एक क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक मटका है, उसके पास कुछ पीबल्स यानी कि स्टोन्स रखे हुए हैं। उन स्टोन्स को यदि अपन 3 के ग्रुप में अरेंज करते हैं तो एक बच जाता है पीछे, और यदि 5 के ग्रुप में अरेंज करते हैं तो भी एक बच जाता है पीछे, और यदि 7 के ग्रुप में अरेंज करते हैं तो पूरा पूरा अरेंज हो जाता है, कुछ भी पीछे नहीं बचता है। और ये बोला गया है कि इसके पास मोर देन 100 नहीं होंगे, यानी कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 स्टोन हो सकते हैं। अपने को बताना है कि बताओ कितने स्टोन्स इसके पास हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं कि क्या होगा, ये कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखते हैं कि सपोज उसके पास n स्टोन है, तो n स्टोन जो है उसको यदि 3 के ग्रुप में अरेंज करते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है, इट मीन्स 3m प्लस 1। और सेम उनको यदि 5 के ग्रुप में अरेंज करते हैं तब भी उनके पास एक रिमाइंडर बचता है, यानी कि 5 के प्लस 1। और ऐसा कॉन्सेप्ट हमने
पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किया है कि जब दो नंबर से डिवाइड करें और दोनों बार रिमाइंडर सेम बचें तो वो नंबर उनके एलसीएम से डिवाइड होगा तो भी रिमाइंडर सेम बचेगा। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल टू 15, यानी कि उस नंबर को हम लिख सकते हैं 15m प्लस 1। वो नंबर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द्वारा आएगा। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से अपने पास क्या क्या नंबर आ रहे हैं वो अपन फाइंड आउट करते हैं m की वैल्यूज पुट करके। m की वैल्यू जब 1 लेते हैं तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 15 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 यानी कि 16। m की वैल्यू 2 लेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 15 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 31। ऐसे ही आगे फाइंड करते रहेंगे। m की वैल्यू 3 लेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 ये कितना हो गया? 46। 4 लेंगे तो आएगा मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 यानी कि 61। m की वैल्यू 5 लेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 यह आ गया 76। m की वैल्यू 6 लेंगे n इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 तो यह आ गया 91। m की वैल्यू 7 लेंगे तो n इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 1 यह आ गया 106, जो कि 100 से ज़्यादा चला गया। इसका मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती। तो अपनी वैल्यू हो सकती है m इज इक्वल टू 6 तक, यानी कि अपने पास पॉसिबल स्टोन्स क्या क्या आ गई? 16, 31, 46, 61, 76 और 91। अब अपन अपनी कंडीशंस देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। अपने को बोला गया है कि वो 3 के ग्रुप में अरेंज करने पर 1 रिमाइंडर होना चाहिए। तो ये सभी नंबर्स ऐसे हैं जिनको 3 या फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 3 और 5 दोनों से डिवाइड करेंगे अलग अलग तो दोनों केस में एक एक रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अपने पास एक तीसरा केस क्या दिया गया है, यदि उनको 7 के ग्रुप में अरेंज करें तो एक भी रिमाइंडर नहीं बचता है। इसका मतलब इनमें से कोई भी एक नंबर या फिर एक से ज़्यादा नंबर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अपने को फाइंड कर लेते हैं अपन। क्या 16 है? नहीं है। 31 नहीं है। 46 नहीं है। 61 नहीं है। 76 नहीं है। 91 एक ऐसा नंबर है जो 7 का मल्टीपल है। 91 को कैसे लिख सकते हैं हम? 7 मल्टीप्लाई बाई 13, तो ये 7 का मल्टीपल है। तो केवल एक ही नंबर इनमें ऐसा है जो 7 का मल्टीपल है, इसलिए वही अपना आंसर हो जाएगा। इसके पास कितने पीपल्स हैं? 91, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तथागत हैज़ रिटर्न सेवरल नंबर्स दैट लीव ए रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by 6. He claims if you add any 3 such numbers, the sum will always be a multiple of 6. इस तथागत क्लेम ट्रू। चलिए फाइंड करते हैं तथागत का क्लेम ट्रू है या फॉल्स है। अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोई नंबर है जिनको यदि 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है। तो अपन मान लेते हैं कि कोई नंबर है 6a प्लस 2, उसको 6 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच जाता है। ऐसे ही कोई 3 नंबरों को यदि अपन ऐड कर दें तो सम ऑलवेज बी ए मल्टीपल ऑफ 6। तो ऐसे 3 नंबर लेते हैं, एक तो ये नंबर हो गया, दूसरा ले लेते हैं 6b प्लस 2, तीसरा ले लेते हैं 6c प्लस 2 और इन तीनों को ऐड कर देते हैं। चलिए अपने ऐड कर दिया तीनों नंबरों को, तो क्या आएगा? 6a प्लस 6b प्लस 6c, ये अपन ने आगे लिख लिए। जो कांस्टेंट बच गए 2 प्लस 2 प्लस 2, ये अपन ने और लिख लिए। तो कितना आ गया? इन तीनों में से 6 कॉमन आ रहा है, 6a प्लस b प्लस c, और 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया? 6। तो अब 6 पूरा कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा? a प्लस b प्लस c प्लस 1, ये अपने पास n की वैल्यू आ गई। तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये जो सम आया अपने पास 3 ऐसे नंबर का, ये तो 6 का मल्टीपल है। ये क्या है? ये 6 का
मल्टीपल है, इसमें 6 का हमेशा डिवीजन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल है। इसका मतलब तथागत ने जो कहा वो सच था। तथागत's claim is true. Question number 7. When divided by 7, the number 661 leaves a remainder of 3. यानी कि जब नंबर 661 को अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 3। और जब 4779 को डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर बचता है 5। तो अपने को ये बताना है बिना कैलकुलेशन किए कि ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनमें यदि अपन 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो चलिए पहले पहला पार्ट देखते हैं। अपने को क्या दिया गया है कि 4779 इसको जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 5। तो इसको अपन मान लेते हैं दिस नंबर इज इक्वल टू 7m प्लस 5, यानी कि m टाइम्स इसमें डिवाइड चला जाएगा और 5 इसका रिमाइंडर बच जाएगा जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो अपन ने इस नंबर को लिख लिया 4779 इज इक्वल टू 7m प्लस 5। और दूसरा नंबर अपन लिख सकते हैं 661, इसको भी लिख सकते हैं। सपोज इसमें n टाइम्स डिवाइड गया और रिमाइंडर कितना बच गया 3, तो ये अपन ने 7n प्लस 3 लिख लिया। अब पहला एक्सप्रेशन बोलता है कि इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो जो सम आएगा, तो कितना सम आ रहा है देखते हैं 7m प्लस 7n प्लस 5 और प्लस 3, तो कितना आ गया 7 इसमें कॉमन आ जाएगा m प्लस n प्लस 8, ये अपने पास इनका सम आ गया। इसमें यदि 7 का डिवाइड करें, इस सम के अंदर 7 का डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें 7 का डिवाइड करके देख लेते हैं। तो जब 7 का डिवाइड करेंगे तो इस वाले टर्म में तो 7 का पूरा पूरा डिवीजन चला जाएगा, क्योंकि इसमें ये तो 7 का मल्टीपल है, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या बचा 1 रिमाइंडर बचा। तो अपना आंसर आ गया कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे 4779 प्लस 661 और इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर विल बी 1। पार्ट 2 देखते हैं इसका 4779 माइनस 661। तो अपन इनको वापस वैसे ही शो कर लेते हैं। 4779 इज इक्वल टू वॉट 7 का अपन ने डिवाइड किया तो m टाइम्स इसमें डिवाइड चला गया और रिमाइंडर कितना बच गया 5। और दूसरा है 661, तो सपोज इसमें n टाइम्स डिवाइड चला गया और रिमाइंडर कितना बच गया 3। और अब की बार इनको क्या करना है माइनस, तो ठीक है इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 7m प्लस का 5 माइनस करना है 7n प्लस 3। तो जब ये माइनस हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 7m प्लस 5 माइनस 7n माइनस 3, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं 7m माइनस 7n और 5 माइनस 3 बच गया, जो अपन ने यहाँ लिख लिया। यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है m माइनस n प्लस का 2। अब इसमें यदि 7 का डिवाइड करेंगे, इसमें 7 का इसमें 7 का अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। पूरे एक्सप्रेशन में जब डिवाइड करना हो तो उसके सारी टर्म्स में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड करने से जितना रिमाइंडर बचेगा उतना ही रिमाइंडर उनके अलग अलग टर्म्स में डिवाइड करने से बचेगा। तो पहले वाले टर्म्स में डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा चला गया और दूसरी वाले टर्म में डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में 7 का डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया। तो हम कह सकते हैं कि 4779 माइनस 661, इस एक्सप्रेशन को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर विल बी 2। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ए नंबर दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4,
4 when divided by 5. What is the smallest such number? Can you give a simple explanation of why it is the smallest? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अपने को बोला गया है कि कोई नंबर है n, जब इसको डिवाइड करते हैं 3 से तो रिमाइंडर कितना बचता है? तो रिमाइंडर बचता है 2। और n को जब डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर बचता है 3। n को डिवाइड करते हैं जब 5 से तो रिमाइंडर बचता है 4। तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। एक बात यहाँ पर नोटिस करने लायक है कि जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। यानी कि अपना जो डिवीज़र है 3, उससे कितना कम? 1 कम, 3 माइनस 1। ऐसे ही 4 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3, जो कि हो जाएगा 4 माइनस 1। 5 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 4, जिसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1। यानी कि अपना जो नंबर है उसमें यदि हम +1 ऐड कर दें, अपना जो नंबर n है उसमें यदि हम 1 ऐड कर दें तो अपना नंबर 3, 4 और 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3, 4 और 5 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन में नोट करने लायक है कि जब 3 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बचा, यानी कि 3 से 1 कम। जब 4 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर बचा, यानी कि 4 से 1 कम। और जब 5 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर बचा, यानी कि 5 से 1 कम। यानी कि यदि हम नंबर में ही +1 कर दें तो अपना जो नंबर है वो 3 और 5 और 4 तीनों से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसा अपने को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 3, 4 और 5 से डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 लेंगे। और इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? इनमें वैसे भी कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, और जब कॉमन नंबर नहीं है तो अपन सीधा इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हैं। कितना आएगा? इक्वल टू 60। इसका मतलब अपना n+1 कितना हो जाएगा? 60। ये अपने पास वो नंबर आ गया जिसको डिवाइड अपनी 3, 4 और 5 से करें तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो n+1 इज इक्वल टू 60। यहाँ से अपन n की वैल्यू निकालें, जो कि अपना नंबर था n, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 माइनस 1, 1 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 59। यही अपना आंसर हो जाएगा इसमें। n इज इक्वल टू 59 वो नंबर है जिसको यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। अब अपने से कहा गया है कैन यू गिव ए सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज़ द स्मॉलेस्ट। ये स्मॉलेस्ट क्यों है? क्योंकि अपन ने इसको निकाला है एलसीएम के थ्रू, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के थ्रू। 3, 4 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आया 60, उसमें से एक अपन ने माइनस कर दिया यहाँ से, तो अपने पास नंबर आया 59। तो यही सबसे स्मॉलेस्ट होगा। यदि अपन इससे नेक्स्ट नंबर की बात करें तो वो कितना आएगा? 3, 4, 5 का जो एलसीएम आया अपने पास 60, तो नेक्स्ट इससे बड़ा वाला क्या हो जाएगा? 120। और 120 में से एक कम करेंगे तो 119। तो 59 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 119 होगा, जिसमें ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। इसलिए 59 अपना स्मॉलेस्ट नंबर है।